हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत था, तो मैंने सोचा मैं चलो वीडियो बनाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आज रेड सूट पहना है। मैं पूरा प्रॉपर रेडी हूँ क्योंकि भगवान जी का कुछ भी होता है तो रेड या येलो ज़्यादा मतलब मम्मी लोग कहते हैं कि पहनना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज रेड सूट पहना है। तो मैं मेरे मतलब व्रत पूरे हो गए, 5 ही रह जाते हैं, तो मैं आज जा रही थी उद्यापन करने। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, और ख़ुद वीडियो बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा ये ना फ्रंट का बनना है, इस वजह से। तो मैंने ना हलवा बना लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ये ना सोचना कि कम बना है, क्योंकि इसमें ना इतना ही बनता है जितना मतलब भगवान जी को भोग लगाना, खुद को खाना, तो उतना ही बनता है। इस उद्यापन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। और थाली ना वही जो सुबह आप पूजा करके आते हो वही थाली रखनी है, धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। नई थाली नहीं यूज़ करनी है इसमें कि आप नई थाली यूज़ करो, वही यूज़ करोगे जो आप सुबह ले गए हो। तो इसलिए मैंने थाली रखी है। कुछ धोना होना इसको नहीं होता है कि आप धो या कुछ भी करो, धोना होना होता नहीं है। तो इस वजह से मैंने वही थाली रखी है। मैं अभी जा रही हूँ उसको तैयार करने हैं कि क्या क्या ले जाना होता है। वैसे तो उद्यापन में जैसे कि है कोई चीज़ 108 चाहिए होती है, या बेलपत्री मिले तो 108, फूल मिले तो 108। अगर फूल और बेलपत्री भी नहीं मिलती तो आप चावल 108 ले सकते हो। तो मैंने तो फूल मंगवाए हैं, तो क्योंकि फूल चावल छोटे होते ना, ज़्यादा कम का भी हो सकता है, फूल नहीं हो सकते। वो बेलपत्री 108 कटी पिटी कहीं कुछ मिल जाएंगी तो वो तो चाहिए भी नहीं है, तो इसलिए मैंने फूल मंगवाए हैं। तो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं। दिया 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 दीदी रुक जाओ, बस दिया है। मम्मा दिया दिया इसको दिया में ये क्यों डालते हैं? घी है क्यों डालते हैं दिया तो में? दिया कैसे जलेगी? घी नहीं डालेंगे तो दिया जलेगी कैसे? ये डालोगे तो जलेगी। हाँ जी। हैं? और क्या? मुझे क्या पता? मुझे तो पता है। मुझे क्या पता ऐसे जल्दी है या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। आज तो दिया जलाएंगे, दिया जलाएंगे। अरे इंडिया की बेस लेते हैं। देखो तो ऑरेंज कलर कहाँ गया पता नहीं। यहाँ ऑरेंज, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन्स। ये होता है इंडिया के कलर। ब्लू वाला बोले मम्मा सामने ब्लू वाला। अरे ब्लू वाला मैं ही भूल गई। बताओ मम्मा ब्लू वाला चक्र में होता है, इंडिया वाले में जो राउंड राउंड वाला होता है जिसमें 24 होती है। तो क्या होता है उसका नाम? अशोक चक्र। हाँ अशोक चक्र। आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे तैयारी करी है। बीच बीच में मेरी डॉटर एंटरटेनमेंट करते हुए कि मम्मा ऐसे करो, मम्मा ऐसे करो। वो कुछ ना बोलती रहती बीच बीच में, उसका तो चलते ही रहता। पर मैंने तो मेरा पशुपतिनाथ का आज उद्यापन है। ये व्रत हमें मतलब 5 ही रह जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए हाँ ये है कि इसकी मान्यता ना बहुत है। सब लोग कहते हैं कि जो भी मानो तो पूरा हो जाता है। तो मैंने भी कुछ मांगा था भोले जी से, तो फिर उसको करने के बाद फिर उसका उद्यापन कर देते हैं। मतलब इस उद्यापन में ऐसा नहीं, आप लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि उद्यापन में ये करना है वो करना है, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो फिर इसका ना उद्यापन कर देते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं मैं ना सारी तैयारी कर रही हूँ, थाली सजा रही हूँ। कराना पड़ेगा और इसमें जो आप सुबह थाली ले जाएंगे वही जो लेके आएंगे उसी में सब करना है। ऐसा नहीं आपको उसको धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे थाली ले जाएंगे वैसे ही ले आएंगे, उसको एक साइड में रख देंगे। ये भी नहीं कि लोटा, अगर लोटे में जैसे जल ले जाना है तो इसको आके धोना नहीं है आप लोगों को, वही लोटा रखा रहने देना और फिर बात को उसी में जल लेके चले जाना।
मेरे पास ना जैसे बेलपत्री हो तो बेलपत्री चढ़ा दो आप, अगर बेलपत्री ना मिले तो 108 चावल या 108 बेलपत्री, 108 बेलपत्री ना मिले तो फूल। तो जैसे बेलपत्री तो मुझे 108 हमें मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा 108 फूल ले ले, क्योंकि मुझे लगा चावल ना काफ़ी समझ नहीं आएगा कि मैं चावल कभी जैसे कम ज़्यादा का हो जाए केक चढ़ाने में। तो मैंने ना फूल मंगवा दिए, तो मैंने कहा वो चढ़ा दूँगी। और लास्ट में तो उद्यापन में 5वें दिन इसमें एक तो नारियल चढ़ता है, नारियल और पान, सुपारी, लौंग, चावल, ये बस इसमें इतना ही सामान चाहिए होता। बीच बीच में मेरी बेटी कहती अपना भी मम्मा ने सबका मैं वो वीडियो ना देख फेक लिया दिखा रही क्योंकि मम्मा के फिर ऐसा होता है। ये क्या है मम्मा डाल रहे हो? ये क्या है ना? मुझे थोड़ा सा पंपकिन सीड। अरे पंपकिन सीड नहीं, इलायची है। तो क्या है? इलायची। इलायची? मुझे पंपकिन सीड जैसा दिख गया था। सॉरी माँ, सॉरी। इलायची, इलायची भगवान जी खाते हैं। अरे मैंने कभी देखा नहीं है वीडियो ऐसा वाला जो भगवान जी इलायची खाते हैं। इतने सारे तब तक आप मेरे से बात करो। मम्मा कुछ काम करने गई है। माँ क्या करने गए हो? अरे 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 ये क्या? अरे मम्मा, अरे क्या करूं? कैसे दिखाऊं ये सब? कुछ नहीं दिखाना, मैं दिखा दूंगी। मैं दिखाऊंगी। ध्यान से देखना ना चले। देखो मेरी डॉटर भी बीच बीच में ना कुछ बोलती रहती है, तो मेरा भी मतलब मैंने आपको लोगों को दिखाया कि कैसे कैसे इसकी पूजा होती है। अब मैं जहाँ मंदिर आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं जल चढ़ा रही हूँ भोले जी को। ज़्यादातर सब लोग कहते हैं कि है जो सारा सब कुछ जो फूल पत्ती जो भी चढ़ी हूँ तो आप उतार के चढ़ाना। वैसे मैं वैसे चढ़ाती हूँ, मगर थोड़े से जब साइड पीछे बचे थे फिर मैंने उनको ना हटाया नहीं। और हमेशा जैसे कि बड़े लोग कहते हैं कि जल आप जब भी चढ़ाओ फिर मैं पहले नहीं करती थी। रिकॉर्डिंग करी ना, खांसी जरूर आएगी। कि मैं पहले नहीं करती थी, पहले करती इस वजह से नहीं थी कि मुझे पता नहीं था। और जैसे किसी ने बताया तो मैंने कहा कि हाँ सही कहते हैं कि सब लोग कहते हैं लोटा ना खाली लेके नहीं आते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जब मैं जल चढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा जल ना ले लेती हूँ। और उसके बाद जल के बाद उस पर जैसे कि टीका करना है, टीका में जैसे कि ओम स्वस्तिक बना देना होता है। कुछ चाहे आपको ओम बनाना तो ओम बनाओ, अगर आपको स्वास्तिक बनाना तो आप स्वास्तिक बनाओ। जैसे भी आप जैसे पूजा करते हो भगवान तो सबके लिए एक ही है, ऐसा नहीं है कोई कैसी पूजा करते हो कोई कैसी पूजा करते हैं। जिसका जैसा मन हो वैसे पूजा कर सकते हो। भगवान को तो वैसे भी सब कुछ अच्छा लगता है, बस हर चीज़ मन से होनी चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप पहले ये करो पहले ये करो। मनो आप पहले टीका लगा दो फिर जल जैसे मनो। भगवान को वो है कि आप अगर हाथ भी जोड़ लोगे ना भगवान तो भी हैप्पी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किसी को नहीं पता तो जैसे उसको जैसा ठीक लगे, जैसे उसको समझ में आता है वो वैसे कर सकता है। भगवान हर चीज़ में खुश ही रहते हैं हमेशा, कभी भक्तों से अपने दुखी नहीं होते हैं। तो मैंने ना अब देख रहे हो ना मैंने सारे फूल ना हटा दिए हैं कि पता रहे कि मैंने कितने चढ़ाए हैं। तो टीका लगाने के बाद फूल को ना मैं उधर अपने हस्बैंड को समझाते जाती हूँ कि आप काउंट करते रहना, हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो इस वजह से तो फूल ना मैंने 108 मंगवाए हैं, तो मैं एक एक करके काउंट करके मैं भोले जी को सजा दूँगी। अभी आप लोग देखिएगा
तो यह आप बेलपत्री चढ़ा सकते हैं 108, मगर बेलपत्री का ये है कि कटी पिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए। तो कहीं कोई कटी होगी या कुछ होगी तो हमने कहा पता नहीं चलेगा। या बेलपत्री ना हो तो सब लोग कहते हैं कि चावल के दाने 108। फिर हमने कहा वो भी शायद हो सकता है कि कम ज़्यादा हो जाए। फूल एक ऐसा है जो ज़्यादातर कम ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैंने कहा फूल आप ले आना, तो मैं फूल 108 चढ़ा दूँगी। मैं एक एक करके चढ़ाती रहती हूँ। अभी आप लोग देखेंगे धीरे 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 मैं सारे फूल 108 चढ़ा दूँ। तो सुंदर लगते हैं भगवान जी यार, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, इतने सुंदर। और मुझे ना भगवान के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा ना, मैं भी वैसे आप देखोगे मैं थोड़ा थोड़ा ना भोग लगाती हूँ, मगर मैं हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ। मैं आज जैसे कि आज मेरा व्रत था, तो मैं वैसे आखिरी व्रत था, उद्यापन था, तो मैंने भोग लगा दिया। नहीं, मैं वैसे हमेशा ये नहीं कि उनके मुँह में नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि चिपक जाता है, क्योंकि चींटी आती, कीड़े आते हैं, खा खा के ना भगवान का सारा फेस ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए आप मिठाई का डिब्बा ले जाओ, आप दिखा दो ऐसे भगवान जी को, वो वैसे भी भोग लगा लेंगे। ऐसा नहीं कि उनके आप चिपकाओगे तभी खाएंगे, अब वैसे भी ऐसे करोगे ना तो वो भोग लगा लेंगे। उनके चिपकाना नहीं चाहिए, उनके चिपकाने से कुछ और नहीं होता, बस होता है चींटी आ रहे हैं, चींटे आ रहे हैं, कितना और गंदे अलग हो जाते हैं बहुत। तो ज़्यादातर फूल माला सबसे सही रहता है, फूल माला चढ़ाओ। अब ऐसा नहीं कि भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, तो भगवान को तो भोग लगाना चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में ये भी बातें मैं करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत जितना ज्ञान है मैं उतना करती रहती। अब मैं ना नारियल चढ़ाने जा रही हूँ, और फिर नारियल पे मतलब मेरी मम्मी ने बोला था कि इस पर ना स्वास्तिक बनाना, स्वास्तिक बना दो या ओम बना दो, जो भी आपको लगे वो आप बना दो। तो मैं ना इस पर स्वास्तिक बना देती हूँ। स्वास्तिक के बनाने के बाद इसमें 21 या 11 रुपए और सुपारी और इलायची रख के मैं इसको ना अभी ऐसे लपेट के मैं नारियल पे ना बांध दूँगी। आखिरी उद्यापन में नारियल को ज़रूर ले जाना होता है। तो मैं अभी ना नारियल कलावे से, ऐसे तो वो रुकेंगे नहीं तो मैं ना कलावे से बांध दूँगी। फिर जो कलावे से बांधने के बाद रुक जाएंगे। फिर जो भी फूल बचे थे, मेरी डॉटर आप देख रहे हैं चढ़ा रही है, कहेगी मैं चढ़ा दूँ, मैं चढ़ा दूँ। मैंने कहा आप चढ़ा दो, मेरे 108 हो गए, अब आप चढ़ा दो। तो मैं नारियल को ना, नारियल पे ना कलावे से पान में लपेट के मैं ये बांध देती हूँ। तो 101 या जितने आपको 21, 51, 101 जितने भी आपको रुपए चढ़ाने हैं आप उतने चढ़ा सकते हो, वो आपके मन के ऊपर है। और फिर इसमें है जो मैं सुपारी इलायची बांध दूँगी पान में ही, और कलावा से लपेट दूँगी। मगर ये नारियल ना शिवलिंग पे नहीं रखते हैं, तो बस उनको छुआ देते हैं। छुआने के बाद मैंने किसी चीज़ में रखने होते हैं, तो मैंने ना जो नीचे जो फूल चढ़े थे भोले जी पे, वो मैंने नीचे कर लिए थे। उसके ऊपर मैं पान का पत्ता रख के नारियल उसके ऊपर मैं ना अभी रख दूँगी। आप लोग देखेंगे मैंने ना नारियल उसके ऊपर रख दिया है। तो फिर नारियल के बाद सारे दीपक आप जो लाए होते हैं, हमेशा 6 दीपक लानी होती हैं। 6 आप बना के 6 ही लाओगे घर से, लेकिन आप जलाओगे सिर्फ 5। एक घर जब आ जाओगे तब बाएं हाथ की तरफ जलाते हैं। तो इस वजह से दिया जलानी होती 5। मैं एक एक करके सारे दिए ना जला देती हूँ। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा होता है, इतना सुंदर सा लग रहा होता है। भोले जी को सजा के तो मज़ा ही आ रहा था, तो फूल वूल तो मतलब अच्छा लग रहा होता, सुकून सा लगता है। वैसे तो इतनी पता पूजा हो ही नहीं पाती, घर के इतने काम रहते, बिल्कुल भी पूजा नहीं हो पाती है। कभी कभी होता है कि पूजा होती है, फिर जब करो ना तो अच्छा बहुत लगता है। वैसे भी मुझे मतलब कीर्तन भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ, बजा भी लेती हूँ, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है। तो अब आप लोग देख रहे हैं मैंने ना सारी दिए 5 जला दिए, और एक मैंने थाली में बचा ली, उसको जलाना नहीं है। और सारी दियों से आरती करनी, नहीं कि आप एक दिए से आरती करते हो, मैं 5 दिए से एक एक करके आरती करती हूँ। और कहते बोले जी सब बस अच्छा अच्छा कर दो, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक एक दिए से आप लोग सारी आरती कर दीजिए। आप देखेंगे मैं धीरे धीरे सारी दियों से एक एक करके आरती कर दूँगी। और फिर
आरती जब सारी दियों से हो जाएगी, उसके बाद आप जो भी आप भोग लाओ, मतलब आपने बनाए या आप खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, जो भी आपका मन हो, कोई एक चीज़ आपको बनानी है। फिर उसको बनाने के बाद वो आपको ना भोग लगाना है। और भोग के लिए मतलब तीन दोने चाहिए। और सब लोग कहते हैं आरती करने के बाद दिया को अचवाना जरूर चाहिए, तो मैं वही आप देख रहे हैं मैं अचवा रही हूँ। थोड़े से जल लेके ऐसे ऐसे 2 बार अचवा देना चाहिए भगवान को। फिर उसी दिए से हाथ से ऐसे ऐसे करके उनकी तरफ कर देना चाहिए। क्या बोलते मुझे वो शब्द नहीं समझ में आ रहा है। आचमन नहीं, आचमन तो चल वैसे बोलते उसको क्या कहते भगवान की तरफ, जो भी बोलते मुझे वो नहीं पता है। फिर उसके करने के बाद मैं ना खांसी मुझे बहुत आ रही है आजकल। उसके बाद मतलब 3 दोने लेने हैं, तीनों दोनों में हलवा बिल्कुल बराबर बराबर करना है। मुझे ये लगता है कहीं कम ज़्यादा तो नहीं, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। तो सारे मतलब दोनों में हलवा बराबर बराबर करना है। मुझे समझ नहीं आता, मैंने उस बार खीर बनाई तो कभी मैं हलवा बना लेती हूँ, तो मैंने इस बार हलवा बनाया। तो 3 दोने हैं जो तीनों दोनों में बराबर बराबर हलवा कर लेना है। फिर भगवान जी को भोग लगा देना है। मैं कभी भी नहीं लगाती थी, मगर उस दिन मैंने कहा आज मेरा आखिरी व्रत है, तो भगवान के ऊपर थोड़ा सा छुआना बनता है। जो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा रहे थे कि आप दूर से खिलाओ, उनके लगाते हो तो गंदे हो जाते हैं भगवान जी, सब कीड़े वीड़े आ जाएंगे। हमने कहा हम कभी भी ऐसा नहीं करते, मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ। अगर कोई हम लोग कभी देखेंगे ना, मैं ऐसा थोड़ा सा खिला देती हूँ भगवान जी को, पहले रख देती हूँ फिर थोड़ा थोड़ा खिला देती हूँ। फिर जब भगवान जी का भोग लग जाएगा, फिर उसके बाद आप देख रहे हो मैं ये कर रही हूँ, जो कि मैं ये करती नहीं हूँ कभी भी, मगर पता नहीं कैसे है, मगर ठीक है। कभी कभी तो बनता है, हमेशा मैं नहीं करती हूँ ये चीज़ कि भगवान जी के फेस पे लगा दूँ। मैं वैसे डिब्बा लेके जाती तो उनके आगे डिब्बा लेके खड़ी हो जाती, मगर मैं ये नहीं करती। तो मैंने भोग लगा दिया है। फिर उनको प्रणाम करते हैं कि भगवान जी सब कुछ अच्छा अच्छा रखना, मेरे घर परिवार को सब कुछ अच्छा अच्छा करना। बस उसके बाद एक भोग लेके घर आ जाना है। बस ऐसा ही उद्यापन होता है, इसमें कुछ और नहीं करना होता है कि आपको बहुत कुछ करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। और अब मैं जा रही हूँ गौरा जी को सिंदूर चढ़ाने। गौरा जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर मैं अपने लगा लेती हूँ। जैसे घर में सबके यहाँ गौरी जी बनती हैं जो, तो गौरा जी में तो ऐसा होता है पहले आप सिंदूर अपने ले लो फिर उनके चढ़ाया जाता है। मगर ये जो गौरा जी की मूर्ति है तो मैं उनके सिंदूर लगाती हूँ, फिर मैं अपनी मांग में लगा लेती हूँ। फिर मैं 1-2 ना लूँगी, उसको मैं उस सामने जो आंटी हैं वो भी, उन्होंने भी पशुपतिनाथ का व्रत रखा है। मैं भी 1-2 ना ले लूँगी और मैं घर चली आऊँगी। फिर उसको ना घर में खाना है आपको। मेरी डॉक्टर होती है, ऐसा लगता बहुत पूजा करके आओ मेरे पीछे पीछे आओ। थोड़ा बहुत उसको भी बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। आजकल तो वो थोड़ा थोड़ा ना कुछ सीखती रहती है भगवान जी के बारे में। तो वो थोड़ी बहुत पूजा करेगी, फिर कहेगी चलो अब घर चलते हैं। देखो बच्चों तो ऐसे भी मस्ती करने लगे हैं। फिर मैं अब जा रही हूँ घर। आप सभी ओम नमः शिवाय। मैं फिर उसके बाद घर जाऊँगी। जब आप घर पहुँच जाओगे, ये मुझे मूर्ति राधा कृष्ण की यहाँ बहुत सुंदर लगती है। अब आप लोग देखेंगे मैं आ गई हूँ घर में बाएं हाथ की तरफ दिया जला देंगे, और मेरे इधर सामने भगवान जी हैं, मैं उनकी आरती कर देती हूँ। हमें बाएं हाथ की तरफ दिया जलाना है, किसी और की तरफ नहीं। सामने आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा मंदिर है भगवान जी के, मैं उसकी आरती करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।